देखो बच्चा, जेराल्ड्स मेथड में क्या होता है, हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसमें पहला स्टेप क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको हीट किया जाता है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है, और उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है NH4 हॉल टू SO4 में। ठीक है, जब उसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो ये रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पर ये नाइट्रोजन है जो किसमें प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या कर दिया गया, हीट कर दिया गया, तो वो NH4 हॉल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम सल्फेट में। ठीक है, सेकेंड स्टेप में देखिए, ये जो अमोनियम सल्फेट बना जो किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, एसिड, क्योंकि एसिड के साथ कंबाइन करवाया गया, तो इसको रिएक्ट करवाया जाता है बेस के साथ, NaOH जो एक बेस है उसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है, और क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। तो फर्दर समझिए क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ, ये जो अमोनियम सल्फेट है, ये जो अमोनियम सल्फेट है कैसा नेचर का होता है, एसिडिक, उसको NaOH जो एक्सेस बेस है वो एक्सेस में लिया जाता है और उसको हीट करते हैं। फर्दर वो क्या बना लेता है, Na2SO4, ये एसिड है और ये बेस है, तो क्या बना लेगा, वो एसिड बेस सॉल्ट बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, वाटर बनाता है, आपको पता ही है। एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, और यहाँ पर एक NH3 गैस इवॉल्व होता है, और इसी NH3 गैस से हम क्या रिलीज करते हैं, नाइट्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फर्दर क्या होता है, ये जो NH3 गैस यहाँ पर बना इज एब्जॉर्ब्ड बाय नन एंड एक्सेस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। एक और भी जो कंटेनर होता है, नीचे में बटम होता है, जो कंटेनर होता है उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 को ले लिया जाता है, और उसी स्टैंडर्ड H2SO4 के साथ वो अमोनिया गैस को पास करवाया जाता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब उसकी वॉल्यूम, उसकी मोलरिटी सब हमें पता होता है। ठीक है, और हम फिर अगेन क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, अमोनियम सल्फेट जो शुरू में मिला था वही हमें मिल जाता है। मतलब ये NH3 गैस, ठीक है, स्टैंडर्ड और एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं H2SO4, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं और NH4 होल ट्वाइस SO4 मिलता है। चलो इसको डायग्राम के थ्रू हम समझाते हैं आपको। डायग्राम में देखिए, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो देखिए डायग्राम में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं हम कॉनिकल फ्लास्क, सॉरी कॉनिकल फ्लास्क नहीं बोलते, इसको जलडाल फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, जलडाल फ्लास्क हो गया। इस जलडाल फ्लास्क में क्या रखा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले लिया गया और कंसनट्रेटेड H2SO4 जो पहला स्टेप में था। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन, और उसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या कर दिया गया, हीट कर गया। तो हमने पहला स्टेप में क्या बनाया था, अमोनियम सल्फेट बनाया था, याद है आपको, पहला स्टेप में क्या बनाया था, ये देखो यहाँ पर, ये नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया और हीट कर दिया, तो क्या बन गया, अमोनियम सल्फेट। ये तो था पहला स्टेप में, तो ये पहला स्टेप का डायग्राम हो गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि इस कंटेनर, ये जो आपका फ्लास्क है, ये जो आपका फ्लास्क है, ठीक है, इसमें हमने क्या ले लिया, अमोनियम सल्फेट ले लिया है ना, यहाँ पर अमोनियम सल्फेट है यहाँ पर। ठीक है, ये एरो मार्क देखो यहाँ पर हमने बना रखा है, अमोनियम सल्फेट ले लिया और इसमें क्या मिला दिया, एक्सेस ऑफ NaOH, और फिर हीट किया, तो क्या बनेगा, यहाँ से ये सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये वाटर बन जाएगा और ये अमोनिया गैस रिलीज होगा। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से क्या रिलीज होना लगेगा, यहाँ से अमोनिया गैस बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये अमोनिया गैस इस पाइप के थ्रू इधर आएगा और उस पाइप के थ्रू फिर इसको नीचे हम अमोनिया गैस को सेंड करते हैं। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला, ये हमारा स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है। शुरू में बताया था ना, हम H2SO4 रखते हैं, फिर यहाँ से कौन आ रहा है, अमोनिया आ रहा है। ये अमोनिया और H2SO4 क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, तो फिर क्या बना लेगा, अमोनियम सल्फेट बना लेगा। ये अमोनिया और H2SO4, ये अमोनिया, ये वाला, और H2SO4 जो एक्सेस लिया था, ये अमोनियम सल्फेट फिर से बन जाता है। इतनी बातें समझ में आई। तो ये इसके डायग्राम थे, परहैप्स ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए, सीधा लिख दो, यहाँ पर डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो ये नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, कौन सा एसिड, H2SO4, किसका, H2SO4 का, एंड वॉल्यूम ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई वेट, कौन सा वेट, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट किस में लेंगे, ग्राम में, वो दिया रहता है क्वेश्चन में आपको, एंड इनटू कर देंगे 1.4, तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, परसेंटेज नाइट्रोजन निकल जाएगा। ये फॉर्मूला आप यूज कर दीजिए, बस इतना भी लिख दीजिए। एंड क्या है, नॉर्मलिटी। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, मोलरिटी दिया रहता है, तो मोलरिटी दिया है, मान लो H2SO4 की मोलरिटी दे रखा है, तो H2SO4 की एन फैक्टर कितनी होगी, 2, कितना H+ रिलीज करता है, तो H2SO4 2 रिलीज करता है, 2H+,
तो एन फैक्टर कितना हो गया 2, और मोलरिटी दिया हुआ H2SO4 का, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 मोलर H2SO4 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर H2SO4 की एन फैक्टर कितना हो गया 2, और 2 मोलर दे रखा है, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, तो नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर कर देंगे, तो नॉर्मलिटी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। कब? जब आपको मोलरिटी क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें तो नॉर्मलिटी चाहिए ना, तो इस तरह से निकाल लेंगे। और W क्या है? वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सैंपल। इतनी बातें समझ में आई। चलिए यहाँ पर ये सब कुछ बातें याद रखिएगा क्योंकि थ्योरी लिखना पड़ता है। तो दिस मेथड इज ओनली यूज्ड इन केस ऑफ अमाइंस। अमाइंस किसको बोलते हैं? RNH2 को, या फिर बेंजीन हो गया और इसके ऊपर NH2 लगा दिए, या अमाइड बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं अमाइड बोलते हैं हम, एक सेकेंड, C+O NH2 को, इसको अमाइड बोलते हैं, ठीक है। साइनाइड को CN बोलते हैं, आइसोसाइनाइड को क्या बोलते हैं? NC बोलते हैं। तो इस सब के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, लेकिन इस मेथड का यूज कहाँ पर नहीं करते? दिस मेथड इज कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, जहाँ पर NO2 लगा रहता है, एजो कंपाउंड, या जहाँ पर नाइट्रोजन रिंग में आ जाता है, जहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ आ जाता है? रिंग में आ जाता है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन रिंग में आ गया, तो जैसे पैरिडीन एक रिंग स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सब मेथड यूज एंड जल्डाल मेथड यूज नहीं करते। तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? डुमास मेथड कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज कर सकते हैं जो नाइट्रोजन कंटेन करता है, बट डेल्टाल मेथड हम यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? तो बिकॉज दिस कंपाउंड कैन नॉट प्रोड्यूस अमोनिया गैस और अमोनियम सल्फेट। ये जितने भी कंपाउंड थे, ये पर्पल कलर वाला नाइट्रो, एजो, ये सब, ये अमोनिया गैस रिलीज नहीं करता है या अमोनियम सल्फेट नहीं बनाता है, इसलिए यहाँ पर हम जल्डाल मेथड यूज नहीं करते। इतनी बातें समझ में आई। न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये सबसे बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है हमारे पास। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 2 × मोलरिटी ऑफ H2SO4, जो क्वेश्चन में दिया रहता है, इंटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4। वॉल्यूम ml में दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर लेना। और ये है आपका माइनस, ठीक है, ये माइनस है। उसके बाद मोलरिटी ऑफ, उसके बाद क्या ले लेंगे हम? मोलरिटी ऑफ NaOH, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई 2। अगर NaOH का कोई कहानी नहीं है क्वेश्चन में, NaOH का कोई कहानी नहीं, तो ये टोटल टर्म को क्या कर लेना तुम? 0 मान लेना। अगर NaOH नहीं दे रखा है, सिर्फ H2SO4 दे रखा है, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। अगर सिर्फ H2SO4 दे रखा है तो 2 × मोलरिटी दिया रहता है क्वेश्चन में H2SO4, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ml में तो लीटर में। उसके बाद परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, जब नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, इंटू 14 कर दीजिए। वेट ऑफ सैंपल दिया रहता है, इंटू 100 कर दीजिए, आराम से निकल जाता है। इसके ऊपर हमने 2-3 क्वेश्चन बनाया हुआ है, आप ये क्वेश्चन आराम से देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेना और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने बना रखा है, आप अच्छे से इसको नोट डाउन करके वीडियो पॉज कर लेना और बना लेना। वैसे न्यूमेरिकल बोर्ड में नहीं आएगा, आपको सिर्फ थ्योरी लिखना है, ठीक है। तो थ्योरी के लिए ये तो न्यूमेरिकल था, अच्छे से पॉज करके ये न्यूमेरिकल भी बना रहा है, ऐसे मैंने सेंड कर ही रखा है आपको, ठीक है। उसी से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, हमें ज़रूर कन्फर्म करें। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू।